नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की 1 साल का पूरा होने और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज हम समीक्षा करेंगे कि हेमंत सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो 2019 के चुनाव के समय में जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी की थी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की भाषा में बात करें तो निश्चय पत्र जो जारी की थी, उस निश्चय पत्र में जो उन्होंने जो घोषणाएं की थी, क्या उन घोषणाओं में से किसी भी घोषणा को उन्होंने पूर्ण किया है या अपने वादों को निभाया है। आज हम इसी हेमंत सरकार की 1 साल की उपलब्धि की समीक्षा करेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हेमंत सोरेन को कि आप 1 साल बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया और इस कोरोना काल में आप विपक्ष के आंदोलनों से भी बच गए हैं। लेकिन अब विपक्ष चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि आप 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद विपक्ष आपके वादों को आप कितने धरातल पर उतारे हैं, इसको लेकर वे सड़क से लेकर सदन तक जरूर उतरेंगे। हालांकि आज झारखंड की विपक्ष आजसू पार्टी ने पूरे राज्य में विश्वासघात दिवस मनाया। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जहां एक और हेमंत सोरेन आज अपनी उपलब्धि को दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर मेगा कार्यक्रम किए हैं मोरहाबादी मैदान में, जहां हजारों लोग उपस्थित हुए, वहां कोरोना से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही जब आजसू पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण एक कार्यक्रम करने के लिए हरमू मैदान को मांगा, तो उसे प्रशासन के द्वारा वहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई और विवश होकर आजसू पार्टी ने अपने कार्यालय में विश्वासघात के दिवस के रूप में से मनाया। तो आज हम समीक्षा करेंगे दोस्तों इनकी इसी दिवस के बारे में कि हेमंत सोरेन ने 1 साल में क्या किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोजगार के बारे में। तो सबसे पहले जब उन्होंने घोषणा की थी या निश्चय पत्र जारी किया था, तो उनका पहला ही जो घोषणा है वो युवाओं के अधिकार से संबंधित है, जिन्हें उन्होंने कहा है कि झारखंड में जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें लाखों झारखंडी युवक युवतियों को की नियुक्ति की जाएगी। आज तक एक भी झारखंडी लोगों को वहां पर नियुक्ति नहीं की गई है। नौकरी, उन्होंने कहा था नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार स्नातकों को 5,000 रुपया और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। इसमें उन्होंने ना मासिक लिखा है ना ही वार्षिक लिखा है, यानी कि उनकी एक चाल थी, षड्यंत्र था कि अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो इसे मासिक बना देंगे और सत्ता में आएंगे तो इसे वार्षिक बना देंगे। आप सत्ता में आ गए हैं और 1 साल कंप्लीट भी आप कर लिए हेमंत सोरेन जी, लेकिन आज तक इस वादे को आपने पूरा नहीं किया है। आज झारखंड की युवा इसके लिए सड़क पर उतर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ते हुए लाखों युवक युवतियों को यहां इस काम से जोड़ा जाएगा, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आज 365 दिन बीत चुके, 1 साल बीत चुका है, हेमंत सोरेन किसी एक भी पंचायत में इस तरह के काम को शुरुआत भी वो किए हैं। उसके बाद दोस्तों उनका दूसरा जो ये होता है वो होता है क्या है, स्थानीय लोगों के अधिकार। स्थानीय लोगों के अधिकार के संबंध में उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्यों की निविदा यानी कि टेंडर झारखंड के स्थानीय लोगों को दी जाएगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 1 साल हो गई और झारखंड सरकार ने एक भी निविदा नहीं निकाली है, बल्कि जो निविदाएं निकली हुई थी, जो कार्य किए जा चुके हैं, उनके पैसे को भी झारखंड सरकार रोक दी है। ठेकेदार आज सड़क पर उतर गए हैं, उनके लिए भुखमरी की कगार पर हुए लोग हैं, पैसे के कारण उनके पैसे तक रोक दी गई है और कहते हैं 25 करोड़ तक की निविदा हम स्थानीय लोगों को देंगे। ये झूठी कोरी वादे थे। उनको नहीं लगता था कि मैं सत्ता में आऊँगा, इसलिए ऐसे वादे उन्होंने कर दिया था। लेकिन आप सोचिए सत्ता में आ गए हैं तो अब ये उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। उसके बाद उन्होंने कहा था दोस्तों, सरकारी नौकरियों में झारखंड के पिछड़ों को 27%, आदिवासियों को 28% और दलितों को 12% आरक्षण दिया जाएगा। ना तो आज तक इस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना कैबिनेट की बैठक हुई है, ना ही सदन पर इस पर चर्चा की गई है।
सिर्फ ये घोषणा पत्र में ही एक स्क्रिप्ट लिखी हुई बातें के रूप में सिमट कर रह गई है। तो हेमंत सरकार इस पर भी फिसडी साबित हुए, फेल साबित हुए हैं। इनको भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने अपने तीसरे जो घोषणा पत्र में था उसमें महिलाओं के अधिकार से संबंधित कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया के लिए उचित सेवा शर्तों का निर्धारण तथा सम्मानजनक आय सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर भी हेमंत सरकार फेल हुए हैं। प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक सभी प्रकार की शिक्षाएं सभी जाति एवं धर्म की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आज कोरोना काल में भी स्कूलों में फीस लिया जा रहा है दोस्तों। झारखंड सरकार उसमें एक कदम नहीं उठाया है। क्लास भी नहीं चल रही, फिर भी लोगों को फीस देना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जहाँ कहते हैं कि हम इसको निःशुल्क पढ़ाएंगे, बच्चों के साथ साथ बच्चियों का भी फीस स्कूल ले रही है, लेकिन हेमंत सरकार के मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकला कि स्कूल फीस ना ले। उसके बाद उन्होंने कहा कि पंचायत सेवक, एएनएम, शिक्षिका एवं होमगार्ड जैसे पदों के सभी रिक्तियों को तत्काल भरते हुए भारी संख्या में महिलाओं को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। हेमंत सोरेन की यह भी वादा झूठा साबित हुआ है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा था कि गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। अगर इस कोरोना काल में मोदी सरकार या केंद्र सरकार जो 500 रुपया गरीबों को भेजती है हर खाता में, अगर वो नहीं भेजा गया होता तो झारखंड की महिलाएं या झारखंड के गरीब परिवार भूखों मरते। हेमंत सोरेन जहां 2,000 प्रत्येक महिला को देने के, प्रत्येक माह देने की वादे किए थे, उसमें भी हेमंत सोरेन अपने वादे से पीछे हट गए। आज तक हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 2 रुपया भी यहाँ की महिलाओं को, गरीब महिलाओं के परिवार को नहीं दिया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें गरीबों के अधिकार के बारे में, उन्होंने वादा किया था गरीबों से संबंधित कुछ वादे कि सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपये की राशि हर साल सुनिश्चित की जाएगी। एकदम सफेद झूठ। आज तक 72 रुपया तक गरीबों को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा था गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों के सुंदर आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये भी हेमंत सोरेन का कोरा झूठ और कोरा वादा साबित हुआ है दोस्तों। आज 1 साल पूर्ण हो गया है, किसी भी एक व्यक्ति को 3 कमरे का सुविधा युक्त, जहां पंखा होगा, लाइट होगा, सब कुछ होगा, ऐसे आवास मिला नहीं है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये भी झूठे वादा साबित हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उन्होंने किसान, खेतीहर और के अधिकार के बारे में भी बातें की थी अपने निश्चय पत्र में। उन्होंने कहा था कि किसान बैंक की स्थापना की जाएंगी। उन्होंने कहा था कि किसानों के लागत मूल्य के 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। इस तरीके से धान का खरीद मूल्य 2300 और से लेकर के 2700 रुपये प्रति क्विंटल होगा। वहीं हेमंत सरकार के ही वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी कहते हैं कि अभी धान भींगा हुआ है, हम उस धान को अभी नहीं खरीद सकते हैं, सरकार को घाटा होगा। तो हेमंत सोरेन जी, क्या झारखंड के किसान इतने समृद्ध हैं कि अपने खलियान से धान को लगा करके वो अपने घर में संचित कर सके, सुरक्षित रख सके? अगर आप उनके धानों को खलिहान से नहीं खरीदेंगे तो वे बेचारे गरीब किसान व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। और आप यही चाहते हैं कि मुझे 2300 या 2700 रुपया ना देना पड़े और ये किसान अपने फसल को व्यापारियों के हाथ में औने पौने दाम में बेच दे, और जब मैं खरीदने जाऊं तो ये कह दूं कि मुझे तो मिला ही नहीं। हेमंत सोरेन सरकार, मत भूलिए, आपने ही इस निश्चय पत्र में लिखा है कि इतिहास गवाह है कि जब सत्ता में चूर, नशे में चूर जब लोग अहंकारी हो जाते हैं तो उनको सत्ता से हटाने में भी यहाँ की जनता पीछे नहीं हटती है। यही कार्य आपके साथ भी होने वाला है। किसानों के साथ, या गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ खेलना बंद कीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा हेमंत सोरेन जी। उन्होंने कहा था फिर किसानों द्वारा उत्पादित एवं किसान बैंक द्वारा खरीदे गए उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा। ये भी कोरा झूठ साबित हुआ है दोस्तों। एक भी ईंट कहीं पर नहीं लगाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर
किसानों को 13,500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। ये भी नहीं हुआ है अभी तक दोस्तों। उन्होंने कहा था, उसके बाद उनका आगे का ये था दोस्तों, जल जंगल ज़मीन के बारे में भी उन्होंने कुछ वादे किए थे। जल जंगल ज़मीन में कहा था कि लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बिना विस्थापन के सिंचाई सुविधा को बढ़ाया जा सके। राज्य विरोधी मंडल डैम योजना, ईचा खरकई डैम योजना एवं अन्य योजनाओं की पुनर्समीक्षा की जाएगी। आपको बताते हैं ईचा डैम में लगभग 85 गांव वहाँ पर विस्थापित हुए हैं और अभी तक ना ही तो उन्हें उस वक्त तत्कालीन सरकार ने कुछ लोगों को जॉब दे दिया था, कुछ लोगों को उसका जो मूल्य था, पैसा था, कुछ दिया था, लेकिन अभी भी हज़ारों लोग जिनकी ज़मीनें वहाँ पर गई है, सरकार ना तो डैम बनाई, ना तो वहाँ पर उन लोगों को खेती करने लायक ज़मीन को छोड़ा है, ना उन्हें पुनर्वास किया गया, ना ही उन्हें नौकरी दी गई है। आज वह क्षेत्र डूबी क्षेत्र होने के कारण ना कोई विकास की योजना वहाँ पर जा पा रही है। तो हेमंत जी समीक्षा करना है तो इसको जल्द कीजिए, या तो वहाँ डैम का निर्माण कीजिए या तो उसको बंद कीजिए, लोगों को ज़मीन वापस कर दीजिए। इसमें विलंब क्यों? लेकिन हेमंत सोरेन ने भी 1 साल पहले ये वादा कर दिया है और आज 1 साल बाद उन वादों को उनको याद नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उन्होंने शिक्षा संबंधित बातें की है कि पारा शिक्षकों की जो नौकरी है उसको सम्मानजनक सेवा शर्तों को वेतनमान निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी। वे जब हड़ताल पर उतर आए थे उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उसके बाद कहा गया है कि गिरिडीह एवं साहेबगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चतरा, गढ़वा एवं गुमला में नए तकनीकी कॉलेज खोले जाएंगे। हेमंत सोरेन जी, जो मेडिकल कॉलेज इस आपके पूर्ववर्ती सरकार ने खोल रखे हैं, आज वो बंद पड़े हैं। आज वहाँ ना डॉक्टर हैं, ना नर्स हैं, ना ही फैकल्टी है पढ़ाने के लिए। आप नए कॉलेज खोलने की बात करते, जो कॉलेज ऑलरेडी खुल चुकी है, जो चल रही थी, आपके शासन में आते ही वे कॉलेज बंदी के कगार पर आ गए हैं। और आप कहते हैं कि नए कॉलेज खोलेंगे। ये झूठे वादे आपने किससे किया था हेमंत सोरेन जी? याद रखिएगा हेमंत सोरेन जी, ये झारखंड की जनता है, आपको जवाब भी देना जानती है और जवाब देगी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा था कि 12वीं पास करने के बाद राज्य के सभी स्थानीय युवाओं को आगे की पढ़ाई में सहयोग हेतु 4 लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सफेद झूठ। उसके बाद है दोस्तों उन्होंने शहरी विकास एवं पर्यटन के पेज पर उन्हें जो लिखा है कि झारखंड के लोगों को 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली आपूर्ति की जाएगी। 100 यूनिट क्या दोस्तों, 1 यूनिट भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। और बिजली जो 24 घंटे की बिजली देने को उन्होंने वादा किया था वो भी नहीं हो रहा है। कहीं कहीं तो 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। लोग जो सिंचाई करते हैं बिजली से, वो सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज बिजली की इतनी समस्याएं झारखंड में हो गई हेमंत सरकार के आने के बाद। उसके बाद दोस्तों उन्होंने नई उद्योग नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नई उद्योग नीति बनाई जाएगी जिसमें झारखंडियों को रोजगार देने वाले औद्योगिक गतिविधियों परियोजनाओं को विशेष अनुदान सरकार देगी। उद्योग एवं व्यापार हेतु सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तब से यहाँ नक्सली गतिविधि बढ़ गए हैं। उन्हें लगा है कि उन्हीं की सरकार बन गई है। अब आप ही बताइए, अभी तक जो एक जनवरी से लेकर के नवंबर 2020 तक जो महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, बलात्कार की जो घटनाएं घटी है, वो 1555 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और अभी तक इस 1 साल में एक भी गुनाहगार को सज़ा नहीं मिली है। कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं है। दिन दहाड़े यहाँ पर हत्या की जा रही है। यहाँ पर आके राज्यपाल की जो आवास है उनके बाउंड्री पर यहाँ पर आकर के उग्रवादी पोस्टर चिपका के चले जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर उद्योग लगेंगे? या कौन सा उद्योगपति है
जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ पर उग्रवाद चरम इस पर पहुँच गया है, जहाँ पर हत्याएं रोज़ दिन आए दिन हो रही हैं, वहाँ पर कौन सा उद्योगपति अपना उद्योग लगाने के लिए आएगा? हेमंत सोरेन जी, नए उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर एक वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। लोगों को भयमुक्त वातावरण तो दीजिए। लेकिन आपके राज्य में शासन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद है दोस्तों प्रशासनिक सुधार के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो पलामू, चाईबासा एवं हजारीबाग को उप राजधानी बनाया जाएगा। और अभी तक चाईबासा या हजारीबाग, पलामू को उप राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया दोस्तों। इस पर चर्चा ही नहीं हुई है, ना ही कैबिनेट में ना ही सदन पर। 1 साल हो गए हैं, इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं की गई है। उन्होंने कहा था कि रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। आज आप कोई भी सरकारी ऑफिस चले जाइए, जहाँ पर आम जनों को वहाँ पर रोज़मर्रा के कामों के लिए काम पड़ता है। आप शहर के राज्य के ब्लॉक पर चले जाइए, अगर आपको अपनी ज़मीन की रसीद भी कटानी है तो बिना घूस दिए रसीद नहीं कटता है। आपको अगर म्यूटेशन कराना है ज़मीन का, अगर दाखिल खारिज करानी है तो बिना पैसा दिए, बिना दान दक्षिणा दिए कोई भी कार्य नहीं होता है। थाना चले जाइए, बिना पैसा दिए आपके FIR तक दर्ज नहीं किया जाता है। और आप बात करते कि रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की बात करते हैं हेमंत सोरेन जी। उसके बाद है दोस्तों इन्होंने बात किया है फिर अनुबंध कर्मियों के अधिकार के बारे में बात किया है कि अनुबंध पर नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। एक बात बता दूं, अभी जो अनुबंध पर सचिवालय में लोग काम करते, कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो काम करते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार उनकी नौकरियों को छीनने का काम की है। कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स तो हाई कोर्ट तक चले गए हैं, जिसमें उनको हटाने की जो प्रक्रिया चालू हो गई थी या आदेश मिला था उसको स्थगित कर दिया गया है। और अभी तक उनको हटाने के बाद से पेमेंट नहीं मिला, जुलाई के बाद से अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। हेमंत सोरेन कहते हैं उनकी अस्थायी की नियुक्ति की जाएगी, उनको तो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए थे हेमंत सोरेन जी। आप किससे झूठ बोल रहे थे हेमंत सोरेन जी? तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन की सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन अपने किसी भी वादे को वो पूर्ण नहीं कर पाए थे। उन्होंने किसानों के लिए कहा था कि 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 2,000 रुपये माफ़ किया जाएगा। आज उसी की कुछ घोषणाएं हेमंत सोरेन ने भी की है, मात्र 2,000 रुपये माफ़ किया गया है। वो भी जो रजिस्टर्ड हैं, यानी जो रजिस्टर्ड नहीं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके ऋण को माफ़ नहीं किया जाएगा। अतः दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो जो हेमंत सरकार की जो 1 साल की उपलब्धि है, अगर हमें उस पर नंबर देने की बात आए तो 10 में से उसे हम 1 नंबर भी देना मुनासिब नहीं समझेंगे। हेमंत सोरेन ने जो कोरोना काल के बारे में बात करते हैं कि कोरोना काल में हमने ये कर दिया वो कर दिया, कि हमने लाखों मजदूरों को मंगाया, लाखों लोगों को घर खाना पकाए, तो दोस्तों हेमंत सोरेन की यहाँ पर कुछ उपलब्धि नहीं है या उनके कोई योगदान नहीं है। अप्रैल माह में ही केंद्र सरकार से कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार को 284 करोड़ रुपया भेजे गए थे। केंद्र सरकार ने जब ट्रेनें उपलब्ध कराई तब मजदूर झारखंड पहुंच पाए हैं। केंद्र सरकार ने उनको खाने के लिए जब पैसा भेजा तब जाकर हेमंत सोरेन को खाना खिलाए हैं। और आज हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमने उसको बहुत तरीके से लड़ा है। आप तो रो रहे थे हेमंत सोरेन जी कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, फिर उनको कहाँ से पैसा खिलाए आपने कहा कि हमने एयरलिफ्ट करके लाया। पुणे के विद्यार्थी अगर मदद नहीं करते हेमंत सोरेन जी तो आप उनको एयरलिफ्ट करके भी नहीं ला पाते। हो सकता है एक आध जगह कहीं से आप ले आए हों, लेकिन आपने एयरलिफ्ट नहीं किया है। आपने जो भी कोरोना काल में किया है, इन सारे के सारी योजनाओं में सारे के सारे अगर किसी को क्रेडिट जाना चाहिए कामों की
तो वो केंद्र सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको मदद की है, तभी जा कर के आप इसको कर पाए हैं और आप झूठी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, आज आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज मीडिया नहीं है कि आपने वहाँ पर करो उनको विज्ञापन दे करके जो मन तो छपवा दिया है। सोशल मीडिया में आज सच लोगों के सामने आ ही जाती है, और अब विपक्ष आपकी बातों को और आपके घोषणाओं को, जो आपने घोषणा की थी, जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, और आपकी जो ढोंग गया चेहरा है उस चेहरे को एक्सपोज करेगी, जनता तक लाएगी। तो यही था दोस्तों हेमंत सोरेन के 1 साल पूरे हो जाने पर समीक्षा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।